मित्रभेद पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप समझेंगे कि आप सच्चे अर्थों में बलवान किस तरह से बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। बल की अतिशयता से वह प्रतिदिन हिरणों, खरगोशों इत्यादि को मारने में नहीं चूकता था। एक दिन उस वन के हिरण, सूअर जैसे खरगोश इत्यादि सब पशुओं ने इकट्ठे होकर सिंह के पास जाकर कहा, स्वामी, हम सब जानवरों को रोज मारने से क्या लाभ? आपकी तृप्ति तो एक ही प्राणी से हो जाती है, इसीलिए हमारे साथ आपका एक ठहराव कीजिए। आज से यहाँ बैठे बैठे अपने पाड़ी से हर जाति के पशु प्रतिदिन आपके पास खाने के लिए आ जाएंगे। ऐसा करने से बिना किसी तकलीफ के आपकी रोजी चलती रहेगी और हमारा भी सर्वनाश नहीं होगा। इसीलिए आप राजधर्म का पालन कीजिए। कहा भी है, जो राजा अपने बल के अनुसार दवा की तरह धीरे धीरे राज्य का भोग करता है वह खूब बलवान होता है। सूखी अरनी भी मंत्रिक विधि से मथी जाए तो उसमें से भी आग निकलती है। उसी तरह जमीन रूखी होने पर भी राज्य मंत्र से उसका मंथन किया जाए तो वह फल देने लगती है। प्रजा पालन यह प्रशंसनीय काम स्वर्ग देने वाला है और खजाना बढ़ाने वाला होता है। उसी तरह प्रजा पीड़न धन का नाश करने वाला तथा पाप और अपयश देने वाला होता है। गवालों की तरह पृथ्वी पालन करने वाले राजाओं को प्रजा रूपी गाय का पालन पोषण करके उसके धन रूपी दूध को धीरे धीरे दूहना चाहिए और उन्हें न्याय की वृत्ति सदा बरतनी चाहिए। जो राजा मोहवश होकर प्रजा को बकरी की तरह मारता है उसकी एक ही बार तृप्ति होती है, दूसरी बार नहीं। जिस तरह माली अंकुरों की सेवा करता है उसी प्रकार फल चाहने वाले राजा को दान, मान, पानी आदि से प्रयत्न पूर्वक प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा रूपी दीपक अपने अंदर के उज्जवल गुणों द्वारा प्रजा के पास धन रूपी तेल ग्रहण करता है, पर यह बात किसी के नजर नहीं आती। जिस तरह गाय पहले पाली जाती है तथा समय आने पर दूही जाती है तथा फूल फल देने वाली लता जैसे सींची जाती है और यथा समय चुनी जाती है, उसी प्रकार राजा के बारे में भी समझना चाहिए। यत्न पूर्वक सुरक्षित सूक्ष्म बीजांकुर भी जैसे यथा समय फल देता है उसी प्रकार सुरक्षित प्रजा भी फल देती है। राजा के पास सोना, अनाज तथा रत्न, तरह तरह की सवारियाँ तथा और भी जो कोई वस्तु होती है वह प्रजा से मिली होती है। प्रजा के ऊपर अनुग्रह करने वाले राजे बढ़ते हैं और प्रजा को छिजाने वाले राजे छीजते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन पशुओं की बात सुनकर भासुरक ने कहा, तुम सच कहते हो, पर अगर मेरे यहाँ बैठे रहते रोज मेरे पास एक जानवर नहीं आया तो निश्चय ही मैं सबको मार खाऊंगा। सब पशु यही होगा, यह प्रतिज्ञा करके और वे फिक्र होकर वे वन में निडर होकर फिरने लगे। हर दिन अपनी बाड़ी पर एक जानवर सिंह के पास जाता था। इसमें से अगर कोई बूढ़ा, बैरागी, शोकमग्न अथवा पुत्र और स्त्री के नाश से डरा होता था तो वह दोपहर को सिंह के पास उसका भोजन बनकर हाजिर हो जाता था। एक समय जाति की बारी के अनुसार एक खरगोश की बारी आई। सब पशुओं के जोड़ देने पर भी व्याकुल हृदय से धीरे धीरे चलते सिंह के पास मरने का उपाय सोचते हुए उसने एक कुआं देखा। कुएं पर जाकर उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे देखकर सोचने लगा, यह बड़ी अच्छी तरकीब है। मैं अपनी बुद्धि से भासुरक को गुस्सा दिलाकर इस कुएं में गिरा दूंगा। इसके बाद थोड़े दिन रहते वह भासुरक के पास जा पहुंचा। समय बीत जाने पर भूख से चटकते गले वाले क्रोधित सिंह ने जीभ से अपने होठों को कोनों को चाटते हुए सोचा, ठीक सवेरे मैं भोजन के लिए वन को निर्जीव बना दूंगा। उसके इतना सोचते सोचते ही धीरे धीरे खरगोश जाकर उसे प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। क्रोधित भासुरक उसको झिड़कते हुए कहा, अरे नीच खरगोश, एक तो तू छोटे शरीर वाला है और दूसरे देर करके आया है, इसीलिए तेरे इस अपराध के कारण तुझे मारकर सवेरे सब पशुओं को मार डालूंगा। खरगोश ने विनयपूर्वक जवाब दिया, इसमें न तो मेरा अपराध है और न दूसरे जीवों का। देर होने की वजह तो आप सुनिए। सिंह ने कहा, जल्दी कह, इसके पहले कि मेरे दांतों के बीच न समा जाए। खरगोश ने कहा, स्वामी, जाति की बाड़ी से मुझे छोटा निवाला जानकर सब पशुओं ने मिलकर मुझ 5 खरगोशों के साथ आपके पास भेजा था।
बाद में जब मैं रास्ते से आ रहा था, उसी बीच में एक दूसरे सिंह ने अपनी मान से निकलकर कहा, क्यों रे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अब अपने इष्ट देवता को याद करो। इस पर मैंने उससे कहा, हम सब अपने मालिक भासुरक सिंह के पास वायदे के अनुसार निवाले बनकर जा रहे हैं। इस पर उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरा यह सारा जंगल है, इसीलिए सब जानवरों को मेरे साथ ही ठहराव करना चाहिए। भासुरक तो चोर है, अगर वह राजा है तो दिल जमाई के लिए 4 खरगोशों को यहाँ धरकर भासुरक को बुलाकर जल्दी यहाँ आ, जिससे हम दोनों में ताकत से जो राजा होगा वह इन सबको खा सकेगा। इसीलिए उसकी आज्ञा पाने पर मैं आपके पास आया हूँ। देर होने का यही कारण है। इस बारे में आपकी आज्ञा ही प्रधान है। यह सुनकर भासुरक ने कहा, भद्र, अगर यह बात है तो जल्दी से मुझे तू उस चोर सिंह को दिखला, जिससे पशुओं पर का गुस्सा मैं उस पर उतारकर चंगा बन जाऊं। कहा है कि जमीन, दोस्त और सोना लड़ाई के ये 3 कारण हैं। इन तीनों में से एक के न होने पर कोई लड़ाई नहीं करता। जहाँ बड़े फल की आशा नहीं है पर जहाँ हार है, ऐसी जगह बुद्धिमान लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेते। खरगोश ने कहा, स्वामी, यह बात सत्य है। अपनी जमीन के लिए अथवा अपनी बेइज्जती होने पर क्षत्रिय लड़ाई लड़ते हैं, पर वह किले में रहने वाला है। वहीं से निकलकर उसने मुझे छेका था। किले में रहने वाला कष्ट साध्य हो जाता है। कहा है कि 1000 हाथियों से और लाख घोड़ों से लड़ाई में राजाओं का जो काम ठीक नहीं उतरता, वह केवल एक किले से सिद्ध हो जाता है। शहर पनाह पर खड़ा एक तीरंदाज भी 100 आदमियों को रोक सकता है। इसीलिए नीति शास्त्र भी कुशल किले की प्रशंसा करते हैं। पूर्व काल में हिरण्यकशिपु के डर से, बृहस्पति की आज्ञा से, विश्वकर्मा के प्रभाव से इंद्र ने किला बांधा था, और उन्होंने ही कह दिया था कि जिस राजा के पास किला होगा वह राजा विजयी होगा। इसीलिए दुनिया में हजारों किले बन गए। दांत के बिना सर्प, मद के बिना हाथी जैसे सबके बस में हो जाता है, उसी तरह किले के बिना राजा को भी समझना चाहिए। यह सुनकर भासुरक ने कहा, किले में रहते हुए भी उस चोर सिंह को तू मुझे दिखा, जिसे मैं उसे मार डालूं। कहा है कि जो मनुष्य शत्रु और रोग को जन्मते ही दवा नहीं देता, तो उसके महाबलवान होने पर भी वही शत्रु और रोग बढ़कर उसका नाश कर देते हैं। उसी तरह अपना भला चाहने वाला उभरते हुए शत्रु की उपेक्षा नहीं करता। शिष्ट पुरुष बढ़ते रोग और बढ़ते शत्रु को एक समान मानते हैं। बेपरवाही से अहमन्य पुरुषों द्वारा उपेक्षित कमजोर दुश्मन भी पहले साध्य होते हुए भी बीमारी की तरह बाद में असाध्य हो जाता है। और भी अपना बल ध्यान में रखकर जो मान और उत्साह बढ़ाता है, वह अकेला होने पर भी परशुराम की तरह शत्रुओं का नाश करता है। खरगोश ने कहा, ऐसा होने पर भी मैंने उस बलवान को देखा है, इसीलिए स्वामी को बिना उसका बल जाना ठीक नहीं है। कहा भी है, अपना तथा अपने शत्रु का बल बिना जाने जो हड़बड़ी में सामने जाता है, वह आग में पतंगों की तरह नष्ट हो जाता है। जो अपने ही बल से उन्नत शत्रु को मारने के उत्साह से जाता है, वह बलवान होने पर भी मदरहित होकर टूटे दांत वाले हाथी की तरह पीछे भागता है। भासुरक ने कहा, तुझे इन बातों से क्या काम? उस किले बंद को तू मुझे दिखा। खरगोश बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर वह आगे हो लिया। बाद में आते समय उसने जो कुआं देखा था, उसके पास पहुंचकर उसने भासुरक से कहा, स्वामी, आपका तेज सहने में कौन समर्थ है? आपको दूर से ही देखकर वह चोर सिंह अपने किले में घुस गया है। आप आइए तो मैं दिखलाऊं। भासुरक ने कहा, मुझे किला दिखला। उसने उसे कुआं दिखला दिया। कुएं के पानी में अपनी परछाई देखकर मूर्ख सिंह गरजा। उसकी गूंज से कुएं के बीच से दोगुनी आवाज उठी। उसे अपना शत्रु मानकर स्वयं उसके ऊपर कूदकर उसने अपने प्राण गंवा दिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, जिसकी बुद्धि है
उसका बल है। तो जो तू कहे तो मैं वहाँ जाकर अपनी चतुराई से दोनों की मित्रता तोड़ दूँ। कर्टक ने कहा, भद्र, अगर ऐसी बात है तो तू जा, तेरा रास्ता सुख से कटे। तू अपनी इच्छा अनुसार कर। बाद में संजीवक से अलग पिंगलक को अकेले में पाकर दमनक उसे प्रणाम करके आगे बैठ गया। पिंगलक ने उससे कहा, भद्र, क्यों बहुत दिनों से तू दिख नहीं पड़ा? दमनक ने कहा, महाराज को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम नहीं आते। फिर भी राजकाज खराब होते देखकर जलते दिल से व्याकुल होकर मैं स्वयं यहाँ कहने आया हूँ। कहा भी है, जिसकी हार न चाही जाए उससे शुभ या अशुभ, प्रिय अथवा अप्रिय बात बिना पूछे भी कहनी चाहिए। उसकी यह मतलबी भरी बातें सुनकर पिंगलक ने कहा, तुझे क्या कहना है? जो कहना है कह। दमनक ने कहा, देव, संजीवक आपसे दुश्मनी रखता है। मुझे अपना विश्वास पात्र समझकर उसने मुझसे अकेले में कहा, मैंने इस पिंगलक की मजबूती और कमजोरी देख ली है, इसीलिए मैं उसे मारकर सब पशुओं का राजा बनकर तुझे मंत्री का पद दूंगा। वज्राघात समान भयंकर बात सुनकर पिंगलक के होश उड़ गए और वह कुछ बोला नहीं। दमनक भी उसकी सूरत देखकर सोचने लगा, इसका संजीवक के ऊपर गहरा प्रेम है, इस मंत्री से राजा का अवश्य विनाश होगा। कहा भी है, राजा अगर एक ही मंत्री को राज्य में प्रमाण भूत मानता है तो वह शान के मारे मदमस्त हो जाता है और उस मद के कारण वह सेवा भाव छोड़ देता है। ऐसी विरक्ति से स्वतंत्र होने की इच्छा अपने पैर फैलाने लगती है और स्वतंत्रता का नतीजा यह होता है कि वह राजा की प्राणसन से बुराई करता है। तो यहाँ नया क्या करना चाहिए? पिंगलक ने भी धीरे धीरे होश में आकर उससे कहा, संजीवक तो मेरी जान के समान सेवक है, वह मेरे प्रति द्रोह बुद्धि कैसे कर सकता है? दमनक ने कहा, इस बारे में सेवक और असेवक का कोई एकांत नियम नहीं है। कहा भी है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सब लक्ष्मी को न चाहता हो, केवल कमजोर ही हर जगह राजा की सेवा करते हैं। पिंगलक ने कहा, भद्र, फिर भी मेरा मन उसके संबंध में शक नहीं करता, अथवा ठीक ही कहा गया है कि अपनी देह अनेक दोषों से दूषित होते हुए भी दूषित नहीं लगती। जो प्रिय है वह अप्रिय काम करते हुए भी प्रिय ही रहता है। दमनक ने कहा, यही तो दोष है। कहा है कि जिसके ऊपर राजा अपनी अधिक नज़र रखते हैं वह पुरुष खानदानी न होने पर भी अधिक धन पाने का हकदार होता है। किस विशेष गुण से स्वामी निर्गुण संजीवक को अपने पास रखते हैं? यदि आप ऐसा सोचते हैं कि वह बड़े शरीर वाला है, इसके द्वारा मैं शत्रुओं का नाश करवाऊंगा, तो यह बात भी उससे होने की नहीं, क्योंकि वह तो घासखोर है और महाराज के शत्रु मांसभोजी हैं। इसीलिए इसकी सहायता से शत्रु पर विजय भी नहीं पाई जा सकती। इसे अब दोषी बनाकर मार डालिए। पिंगलक ने कहा, पहले सभा में जिसके बारे में यह गुणवान है ऐसी प्रशंसा की हो, उसका दोष अपनी प्रतिज्ञा भंग से डरने वाला मनुष्य नहीं कहता। फिर मैंने तेरी बात मानकर उसे अभय दान दिया है, फिर स्वयं मैं ही उसे किस तरह मार डालूं? संजीवक मेरा पूरा मित्र है और उसके प्रति मेरा कोई रोष नहीं है। कहा है कि अगर मुझसे दैत्य ने भी संपत्ति प्राप्त की हो तो मेरे द्वारा वह मारे जाने योग्य नहीं है। विषैले पेड़ का भी पालन करने के बाद उसे अपने हाथ से काटना ठीक नहीं है। पहले तो धन चाहने वालों के प्रति कृपा नहीं करनी चाहिए, पर ऐसा करने पर तो हरदम उनकी परवरिश करनी चाहिए। एक बार ऊंचे चढ़ाकर फिर नीचे गिराने वाली वस्तु मनुष्य के लिए लज्जाजनक होती है, पर जमीन पर रहने वालों को तो गिरने का भय ही नहीं है। उपकारियों के प्रति जो साधुता दिखलाता है उसकी साधुता में कौन सा गुण है? अपकारियों के प्रति जो साधु है भले आदमी उसे ही साधु कहते हैं। फिर संजीवक अगर मेरे प्रति द्रोह बुद्धि रखता है तो भी उसके विरुद्ध मुझे कुछ न करना चाहिए।
दमनक ने कहा, दुश्मन को माफ़ करना यह धर्म नहीं है। कहा है कि असमान धन वाले, समान बल वाले, मर्म स्थान जानने वाले, उद्योगी तथा आधा राज हरण करने वाले को कोई मारता नहीं, वह स्वयं मारा जाता है। फिर आपने तो उसकी मित्रता में सब राजधर्म छोड़ दिया है और उसके अभाव में सेवकगण उदास हो गए हैं। वह संजीवक घासखोर है तथा आप और आपके सेवक मांसखोर। अगर आपने अहिंसा का व्रत ले लिया है तो उन्हें मांस खाने को कहाँ मिलेगा। मांसाहार के अभाव में वे आपको छोड़कर भाग जाएंगे और उससे आप भी नष्ट हो जाएंगे। फिर संजीवक की मित्रता से आपको कभी भी शिकार खेलने का विचार ना होगा। कहा भी है, जैसे भृत्य सेवा करते हैं वैसा ही मनुष्य हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और भी तपे लोहे पर पड़े पानी का नाम भी नहीं रह जाता। वही पानी कमल के पत्ते के ऊपर पड़कर मोती जैसा आकार धारण कर शोभा पाता है। वही पानी स्वाति नक्षत्र में समुद्र में पड़ी सीपियों के कोख में पड़कर मोती बनता है। प्रायः उत्तम, मध्यम और अधम सहवास से पैदा होते हैं। और भी दुष्टों के संग दोष से साधु भी दूषित होते हैं। दुर्योधन के साथ भीष्म भी गाय चुराने गए थे। इसीलिए अच्छे आदमी नीचों का संग नहीं करते। अतएव अच्छे लोग नीचों का संग करना मना करते हैं। कहा भी है, अज्ञात सील वाले को आश्रय नहीं देना चाहिए। खटमल के दोष से मंद विसर्पिनी जू मारी गई। पिंगलक ने कहा, यह कैसे? दमनक कहने लगा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्रभेद पंचतंत्र की अगली कहानी में।